तो रात को चुपचाप एमी वहाँ आई। उसने सेंटा क्लॉज से दुआ की कि ये बर्फ की मूर्ति उसे उसी तरह गर्माहट दे जैसी उसकी माँ दिया करती थी। एमी के जाने के बाद बर्फ की मूर्ति पर एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकी, फिर आसमान से तेज बर्फ गिरने लगी। अगले दिन जब एमी और उसके पापा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बर्फ की मूर्ति किसी वजह से टूट चुकी थी। एमी थोड़ी उदास हो गई। उसे लगा कि उसकी दुआ शायद पूरी नहीं हुई। पैरों के निशान देखे। वो उन निशानों का पीछा करती हुई जंगल के अंदर चली गई। रास्ते के आखिर में एक औरत खड़ी थी जो बहुत हल्के कपड़ों में थी और उसके सिर पर एक ताज था। वो औरत हूबहू उस बर्फ की मूर्ति जैसी दिख रही थी। लेकिन जो बात एमी को सबसे अजीब लगी वो ये थी कि उस औरत को अपना नाम भी याद नहीं था और न ही वो जानती थी कि वो वहाँ क्यों है। एमी को अपनी पिछली रात की दुआ याद आई और उसे यकीन हो गया कि ये सेंटा क्लॉज का तोहफा है। इसलिए एमी ने उस औरत का नाम एना रख दिया और बिना किसी से पूछे उसे अपने घर ले आई। फिर उसने अपने पापा से कहा कि ये उसकी एक टीचर है जो कुछ दिन उनके घर रुकेगी। जैक को एना की बातों पर शक हुआ क्योंकि कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट से बिना वजह मदद नहीं मांगता। लेकिन एमी बार बार कहती रही कि एना उसकी टीचर है और उसे उनके घर रहने देना चाहिए। जैक अपनी बेटी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मान गया। लेकिन अब एक नई परेशानी थी। उनके पास एना के पहनने लायक कोई कपड़े नहीं थे। उनके आर्थिक हालात को देखते हुए जैक ने कहा कि एना उसके कपड़े पहन सकती है, लेकिन एमी को ये मंजूर नहीं था। उसने अपनी सालों से जमा की हुई पॉकेट मनी निकाली और पापा से कहा कि एना के लिए नए कपड़े खरीदने चले। जब वो लोग शहर पहुंचे तो एना को एक अजीब बूढ़ा आदमी मिला। उसने एना से बस एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें अपना अब भी वाला इंसानी रूप पसंद